नमः शिवाय। मैं आज आपके समक्ष नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करूंगी। नए संसद भवन में आयोजित विशेष सत्र में दिनांक 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2023 को पेश किया गया। लोकसभा में यह 454 वोट से पारित किया गया एवं 2 वोट इसके विरुद्ध पड़े हैं। इसके पश्चात दिनांक 21 सितंबर 2023 को इसे राज्यसभा में पेश किया गया, जिसमें 214 वोट इसके पक्ष में पड़े तथा एक भी वोट इसके विरुद्ध नहीं पड़ा है। इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा लोकसभा में एवं सभी राज्यों के विधानसभाओं में 33% जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती हैं। इसमें एससी और एसटी का अलग कोटा है, जिसमें लगभग 33% में से लगभग 24% सीट जो है एससी एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित होंगी। अभी तत्काल लोकसभा में मात्र 14.94% ही महिलाएं हैं, जो कि कुल संख्या लगभग 542 सीट में से मात्र 78 ही महिलाएं हैं। इसके अतिरिक्त राज्यसभा में मात्र 14.05% ही महिलाएं अभी हैं, जो कि कुल संख्या 224 में से मात्र 24 महिलाएं हैं। लेकिन फिर भी अभी तक लोकसभा राज्यसभा के इतिहास में सबसे अधिक महिलाएं इस वर्ष 2023 में लोकसभा एवं राज्यसभा में अभी उपलब्ध हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने के पश्चात लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट लगभग 179 से 181 के बीच में आरक्षित हो जाएंगी। राज्यसभा में महिलाओं के लिए यह प्रावधान लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा सीटों पर कैंडिडेट्स का चयन किया जाता है। पूर्व में वर्ष 1996 में 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के द्वारा जनता दल एवं यूनाइटेड फ्रंट की सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के द्वारा सर्वप्रथम इसे लाने का प्रयास किया गया था। पुनः 1997, 1998 तथा 2008 में इस बिल को लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित करने का प्रयास किया गया, परंतु यह सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उस वक्त सभी दलों की इच्छा शक्ति नहीं थी एवं समय समय पर लोकसभा राज्यसभा का जो अवधि थी वो भी समाप्त होने जा रही थी। इस बिल को कार्यान्वित करने के लिए सबसे पहले एक फ्रेश सेंसस यानी कि जनसंख्या की संख्या को निर्धारित करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं उनकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, उनका क्षेत्रफल क्या होगा, इसको पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता होगी। और यह जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी या पार्लियामेंट सीट के लिए किस प्रकार क्षेत्रफल निर्धारित होगा, यह जनसंख्या निर्धारण के पश्चात जो पॉपुलेशन चेंजेस होंगे उसके आधार पर इसका निर्णय लिया जाएगा।
जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी निर्धारित की जाती है उसके लिए एक जुडिशियल हियरिंग, एक क्वाजी जुडिशियल हियरिंग की जानी आवश्यक है, जिसमें सभी लोगों से राय लेके तत्पश्चात इसकी अनुशंसा की जाती है। पूर्व में लास्ट डिलिमिटेशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि क्षेत्रफल का निर्धारण 1976 में किया गया था, जो कि 2001 के सेंसस पर निर्धारित था। इसके पश्चात वर्ष 2002 में यह सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि जो डिलिमिटेशन है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज का वह फ्रोजन रहेगा जब तक पहला सेंसस 2026 के बाद नहीं किया जाता है। इस प्रकार तत्काल 2026 तक सभी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनका क्षेत्रफल का निर्धारण एक तरह से केंद्र सरकार के द्वारा तत्कालीन किया जा चुका है। अभी जो फिलहाल स्थिति है उसके हिसाब से पहले यह बिल जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सभी राज्यों के द्वारा कम से कम 50% सभी राज्यों में से उनके द्वारा रैटिफिकेशन या उसकी संपुष्टि किया जाना आवश्यक होगा, क्योंकि इसमें राज्य सरकार के भी कुछ अधिकार निहित हैं। इस बिल के द्वारा न केवल लोकसभा बल्कि सभी राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए सीटें निर्धारित की गई हैं। 50% रैटिफिकेशन हो जाने के पश्चात इसे प्रभावी करने हेतु आगे कार्रवाई की जा सकेगी। भारत में पूर्व से ही महिलाओं को उचित सम्मान एवं स्थान दिया जाता है। ऋग्वेदा में महिला वैदिक स्कॉलर्स या विदुषी अपला, लोपामुद्रा, विश्ववरा, घोषा जैसे महिला विदुषियों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त उपनिषद में गार्गी का भी उल्लेख है, जिन्होंने राजा के कोर्ट में अपने डिबेट शास्त्रार्थ से सभी को अचंभित किया था। इसके अलावा अगर हाल के वर्षों में देखा जाए तो भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में, स्वतंत्रता संग्राम में रानी ऑफ झांसी को माना जाता है कि उनके द्वारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी। इसके अलावा अन्य भी रानियां थी, जैसे कि रानी ऑफ कित्तूर, रानी अबक्का, रानी अहिल्याबाई होलकर ऑफ इंदौर। इन्होंने के द्वारा भी काफी कार्य किया गया। अभी हाल में ही अगर हम उल्लेख करें तो इस बिल को पारित करने में 2 महिलाओं का विशेष रूप से योगदान रहा है, यानी कि हाल ही में स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी और गीता मुखर्जी जी। इन सब महिलाओं के अथक प्रयास के पश्चात अब जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नए संसद में विशेष सत्र के दौरान इस बिल को पारित किया जा सका है, जिसके लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया एवं नए पार्लियामेंट में, नए संसद भवन में यह पारित होने वाला प्रथम बिल भी बन गया है। धन्यवाद।